तो हम लोग एक्सेल और कैल्क में हम लोग प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है उसको फिनिश कर रहे हैं, और इस प्रैक्टिकल पोर्शंस में अगला प्रैक्टिकल जो है वो हमारा ये है जिसे आपको असाइन करना है या डिजाइन करना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल को लिब्रा कैल्क में करें ताकि आप लोगों को सेम एज इट इज मिल जाए। आप लोगों को यहाँ पे नाम, बच्चों के 3 सब्जेक्ट्स के नंबर, टोटल परसेंटेज और ग्रेड ये निकालना है। नीचे दिया गया है कि आप मार्क्स, परसेंटेज ये सब कैलकुलेट करिए और उसके बाद ग्रेड के लिए फॉर्मूला दिए। तो ये आपको करना है, और इसमें लिखा है सेव करिए और डॉट एक्सएलएस से ही आप समझ गए होंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए है। तो आप एक्सेल पे भी बना सकते हैं, लिब्रा पे भी बना सकते हैं। तो मैंने यहां से एक सिंपल सा एक्सेल ओपन कर लिया, ये रहा एक्सेल। आप किसी पे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इधर पे मैंने बच्चे के नाम लिखना शुरू किया, नेम, मार्क्स 1, मार्क्स 2, और मार्क्स 3, एंड टोटल परसेंटेज और ग्रेड। ठीक, इस तरीके से। इतना लिखने के बाद अब मैंने यहां पर, अच्छा मेरे को बताइए कि अगर मेरे को इस सेल के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ एस लिखना है, तो मैं इस कर्सर में ऐसा कौन सा कीबोर्ड के शॉर्टकट की दबाऊं कि कर्सर आ जाए और मैं यहाँ लिख सकूं? कुल मिला के इस सेल को एडिट कैसे करते हैं? F2 से सर। बिल्कुल सही, F2। आप कीबोर्ड की F2 बटन दबाइए और यहां से आप इसको एडिट कर दीजिए। सर जी बताइए अतुल जी। सर एक छोटा सा डाउट था सर, लिब्रा मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो उसमें टिपिकल और कस्टम पूछ रहा है, तो सर किसमें क्लिक करेंगे सेटअप टाइप? टिपिकल कर दीजिए, टिपिकल। ओके, थैंक यू सर। ठीक, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर नंबर्स टाइप कर दिए। रैंडम नंबर्स दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए बताना शुरू करिए। फॉर्मूला यहाँ क्या लगेगा? इक्वल सम इक्वल सम B2 C2 B2 रेशियो C2 रेशियो D2। B2 रेशियो D2। क्या ये जो फॉर्मूला बताया गया है क्या ये सही है? जी नहीं सर। नहीं सर, ये सर फॉर्मूला गलत है सर। ये फॉर्मूला गलत है। आंसर भले ही सही आएगा लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लिखना है। अगर मैंने 5 सब्जेक्ट दिए होते तो क्या 5 भी बीच में लिखने होते ना? मैंने आपको बताया पहला और आखिरी लिखिए। तो B2 रेशियो D2 ये होगा सही। चलिए बताइए परसेंटेज। परसेंटेज के लिए टोटल इनटू परसेंटेज अपॉन 100। हाँ, तो इक्वल टू बताइए, सेल के आधार पे बताइए। इक्वल टू E2 डिवाइडेड इनटू परसेंटेज जो भी हमें लेनी है, इक्वल E2 इंटू 100 डिवाइड बाई 300, अगर 100 नंबर के हैं। क्लियर? और ज्यादा आसान करना चाहते हो तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए ये। ठीक, और अब हमें निकालना है ग्रेड। ग्रेड के लिए अगर आप लोग गौर से देखें तो क्वेश्चन पे आपको दिया गया था ये ग्रेड है जो आप लोग निकालने वाले हैं। ग्रेड पे देखिए उन्होंने दे रखा है कि अगर 90 से ज्यादा है तो कैंडिडेट का ए ग्रेड है। क्लियर? उसी के साथ साथ अगर आपका 80 से 90 के बीच में बी, 70 से 80 के बीच में सी, और इत्यादि, और आखिरी में 60 से कम वालों को ई ग्रेड मिलेगा। तो आप लोग कोई बता सकते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा कि ग्रेड निकलेगा? इफ कंडीशन सर। इफ कंडीशन लगेगा सर। बिल्कुल सही है, इफ कंडीशन लगेगी। देखते हैं कौन बताता है। बताने की हो रही है। इफ F2 जल्दी जल्दी बताइए, मेरे लिखने के बाद क्या बताएंगे। अवधेश आप स्पीकर ऑफ करिए। इफ F2 इज ग्रेटर देन 90
तो ए ग्रेड आए। इफ F2 90 और इक्वल टू भी लिखा था उसमें, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो ए ग्रेड आए। इफ F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो क्वेश्चन में लिखा गया है बी आए। इफ F2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगला क्या है 70, तो आपका आए इसमें 70 वालों के लिए क्या बोला है सी। उसके बाद फिर है इफ F2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगला कौन सा है 60, और 60 पे होने पर यहां पर क्या आ जाए डी, और 60 से कम वालों के लिए बचा है जो वो सबके लिए ई, और 1 2 3 4 और एंटर कर दीजिए। अब इन फॉर्मूलाज को आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब आप लोग चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आप लोग जब बनाएं तो फॉर्मूलाज कैसा होगा। इस फॉर्मूलाज को देखिए ध्यान से, इसमें साफ साफ लिखा है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इफ F2 90 से ज्यादा होगा तो क्या आएगा ए आएगा। इफ F2 80 से ज्यादा क्या होगा तो बी आएगा। 70 से ज्यादा क्या होगा तो सी आएगा, और अगर 70 से 60 से ज्यादा होगा तो डी। बच गए जो वो सब ई। तो इसमें तो 59 है ना, तो सारी कंडीशनें गलत हो गई, तो बचा क्या ई, तो ई आएगा, और बाकी उसी के रिस्पेक्टिवली अपने आप आ गए। हो गया हमारा। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन 100% जो आपके 4 आएंगे उनमें एक जरूर होगा। ये इफ का एक सवाल नेलेट 100% देगा आप लोगों को आईटी टूल्स के प्रैक्टिकल में। तो इस क्वेश्चन को ठीक ठाक ढंग से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये ग्रेड्स कम ज्यादा हो सकते हैं, 90 60 का पॉइंट्स चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत और हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन होगा जरूर। सर एक बार परसेंटेज बता दीजिए। परसेंटेज तो सिंपल है, जो टोटल आया उसको डिवाइड कर दीजिए बस। देखिए टोटल हमारा E2 है, इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया गया क्योंकि 3 सब्जेक्ट से। 400 का होता तो 4 से डिवाइड कर देते। और कोई सवाल बच्चों इसमें से किसी का? ये सर जो एवरेज और परसेंटेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बता दीजिए सर। जैसे सर मान लिया 200 के ऊपर जाएगा, मान लिया 200 का पूर्णांक होता है जब, तो उस स्थिति में हमारा 100 से ऊपर भी जा सकता है सर। देखिए आपने जो लेकिन सवाल परसेंटेज पूछा तो है 100 पे ही वो, रहेगा सर। हाँ वो बहुत ही सिंपल सा है। वो बस आप ये समझ के रखिए कि आपका टोटल कितना है। अगर मान लीजिए ये जो आपको आंसर्स मैंने दिए हैं, आपको इससे एवरेज से निकालना होता तो आप यहाँ पर एवरेज लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज लगा दिया और यहाँ से यहाँ तक एवरेज का निकाल दिया, आंसर वही आ गया। क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन 100 में ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो आपके टोटल्स आए हैं ये 200 के नंबर्स के हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग चेक करेंगे 200, यानी टोटल मेरा ये जो सवाल आ रहा है ये आप लोगों का, या टोटल जो बच्चों के नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं 600 में। तो अब इस केस में हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसको इनटू 100 डिवाइड बाय 600 करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए यही तो फॉर्मूला होगा। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 600 में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 600 में 440 आए हैं तो 100 में कितने, तो यही हो गया आपका। तो ये 73% आ गया। और एवरेज का मतलब होगा तीनों का मीन वैल्यू निकाल देना। तो इस केस में वहां वो एवरेज और वो काम नहीं करेगा, तो आपको सिंपल अर्थमेटिक का फॉर्मूला लगाना। क्लियर हो गया सभी को? और किसी को कोई डाउट है हाथ रेस कर लीजिए। ये फॉर्मूला सभी को समझ आ रहे हैं? कोई डाउट हो तो हाथ जरूर रेस करिए। और तो ये आप लोगों को मैं पूरा बता दिया। ये जो है ये आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो असाइनमेंट सेक्शन है प्रैक्टिकल वाला, आपके ऐप में जो असाइनमेंट वाला पोर्शन है उस पे आपको मिलेंगे। जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ प्रैक्टिकल वाला असाइनमेंट वाला जो मिलेगा, इसके अंदर ये सारे सवाल और भी सवाल दिए गए हैं। तो आप लोगों को आज के असाइनमेंट यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। देखिए ये रहा आज का असाइनमेंट नंबर 18 जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। आप अभी आगे भी देखेंगे तो 19 20 और भी दिए हुए हैं, तो आप अपने समय के हिसाब से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कुछ और भी, अभी एक्सेल की एक क्लास और चलेगी, उसमें हम लोग कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। और तब तक आपके आई होप एक्सेल वाले सारे फॉर्मूलाज और एक्सेल की सारी क्लासेस पूरी हो चुके होंगे। तो आप में से जिसको जो जो डाउट्स होंगे
नेक्स्ट क्लास में वो वीडियो डाउट्स हमारे पूरे होंगे ताकि आप लोगों को ये आसानी से क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को ये रही वीडियो क्लासेस, इस पे जरूर अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि डिटेल स्टडी आपको यहीं से मिलेगी। सारी चैप्टर्स, एक पॉइंट, सब कुछ इसमें क्लियर किया गया है। हाँ, इसके सिवाय इधर उधर की चीजें वो सब छोड़ दीजिएगा। जितना इतना पोर्शन है अप टू द 36, ये आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाना चाहिए। रेफरेंस फॉर्मूला बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल में एक बार जरूर देख लेंगे। पाइवॉट टेबल चार्ट्स, इससे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। फॉर्मूला तो 100% आएंगे एमसीक्यूज में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फॉर्मूलाज ना आए, फॉर्मूलाज होंगे ही होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके जो सिलेबस है उनमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, यानी कि लिब्रा का भी यही 3 टॉपिक्स बड़ा पोर्शन कवर करता है। बाकी फिर उसके बाद बैंकिंग है, ये है, वो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। सभी को डाउट क्लियर हो गए? कोई कुछ पूछना चाहता है तो जरूर हाथ रेज करें।